अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फिजिक्स जेनिक्स के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस और की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जांपल्स थी उनको सॉल्व किया था, और आज जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़, यानी कि जो फ्री फॉलिंग बॉडीज़ हैं उनकी मोशन किस तरह से होती है। ये इस चैप्टर का काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का लास्ट चैप्टर है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि तमाम के तमाम पॉइंट्स आपके क्लियर हो सकें। बिना टाइम ज़ाय किए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़, ये जो टॉपिक है, ये बुक के अंदर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम किसी भी अपर जो है स्पेस है, जगह है, उससे कोई भी बॉडी हम अगर नीचे फेंकते हैं, उसको थ्रो करते हैं, तो क्या उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, कम होगी या कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी। ये उसने हमें एक क्वेश्चन दिया है कि हमने इसका आंसर देना है। इसका आंसर कैसे देंगे कि जो ये एक गलीलियो साइंसदान था, सबसे पहले उसने क्या किया, गलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, गलीलियो एक पहला साइंसदान था टू नोटिस, जिसने क्या क्या नोटिस किया दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। यानी कि उसने कहा कि जो बॉडीज भी हैं फ्रीली मूव करती हैं किसी भी अपर स्पेस से, उनका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर उनका मास ज्यादा भी है या कम भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का क्या मतलब है? मतलब ये एक, मेरे हाथ में फर्ज करें एक पॉइंटर है, इसको मैं ऐसे नीचे गिरा देता हूं, ये क्या है, फ्री फॉल है, यानी कि ये फ्री फॉल है, किसी भी अपर स्पेस से नीचे आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल मूव कर रहा है। अब यहां पे मोशन की बात हो रही है। मोशन क्या होती है, इसके अंदर जो है ज़ाहिरी तौर पर मोशन की बात भी होगी। मसलन कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, वो मोशन के अंदर है। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे किया इस गलीलियो ने। इसने कहा ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रॉम दी लेनिक टावर ऑफ पीसा। पीसा का एक मीनार है जो कि वर्ल्ड का एक जो है अजूबा भी है, इसको कहा जाता है पीसा के टावर को। ही फाउंड दैट वहां जो पीसा का टावर था वहां से उसने क्या किया, डिफरेंट मासेस के जो हैं वो बॉडीज जो हैं ऑब्जेक्ट उसने वहां से ड्रॉप की, यानी कि नीचे गिराए, उनका हर एक का मास डिफरेंट था। ही फाउंड दैट, उसने क्या ऑब्जर्व किया वहां से, फिर ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, और वो जो तमाम के तमाम थे जिनका मास भी डिफरेंट था, ऑब्जेक्ट्स थे, उसने जब उन सबको नीचे ड्रॉप किया तो उनका जो टाइम था ग्राउंड तक पहुंचने का वो बिल्कुल सेम था। सब एक ही टाइम के ऊपर सेम टाइम में उन्होंने जमीन को टच किया, यानी कि ग्राउंड स्टेट तक पहुंचे। अब जो भी हमारे पास ऊपर से कोई भी चीज है, फर्ज करें ये हमारे पास एक बॉल है, फर्ज करें बॉल थी, इसका मास कुछ और होगा। एक बॉक्स ले लें, इसका मास कुछ और होगा। यहां पे इनको हमने क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, यानी कि पकड़ा हुआ है। और यहां पे कुछ भी ले लें, मतलब मसलन कोई एक पेज ले लें, ये हमारे पास पेज है। जब हम इनको नीचे गिराएंगे तो ये नीचे मूव करेंगे, फ्री फॉलिंग मूवमेंट होगी। जब इन दोनों केसेस के अंदर ये दोनों मूव करेंगे तो यहां पे कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन क्यों पैदा होगा? क्योंकि इनकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, यानी कि यहां पे जो है जब हमने पकड़ा हुआ है तो बॉल तो रेस्ट के अंदर है, इसकी वेलोसिटी 0 है। जब ये थोड़ी सी नीचे आएगी, मतलब 1 सेकंड
ये इसको हो गया, यानी कि हमने इसको ड्रॉप की हुई 1 सेकंड हो गया, तो इसकी वेलोसिटी फर्ज करें 10 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद 2 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। इस तरह से इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। और ये नीचे क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारी जमीन है, अर्थ है, इसकी एक फोर्स होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उस वजह से ये नीचे मूव कर रहे हैं। अब जो एक्सेलरेशन यहां पे इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन of freely falling bodies is called gravitational acceleration, which is denoted by g। स्मॉल g के साथ इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। लेकिन गलीलियो ने इस केस के अंदर देखें, गलीलियो ने एक बात कही थी कि वो वाले ऑब्जेक्ट यहां पे उसने कहा था कि इग्नोरिंग द एयर फ्रिक्शन, यानी कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास बिल्कुल ही थोड़ा है, यानी कि एक पेज ले लें, पेज का मास कितना होगा, यानी कि उसका कुछ ग्राम्स के अंदर मास होगा, तो वो जो है पेज, अगर हम पेज को ऊपर से फेंकें तो देखें वो बिल्कुल स्लो इस तरह से ऐसे ऐसे करता वाइब्रेट करता हुआ नीचे आएगा। लेकिन अगर उसी पेज का हम थोड़ा सा गोला बना दें, यानी कि उसको इकट्ठा करके गोला बना के फेंकें, तो वो क्या करेगा? वो तेजी के साथ नीचे जाएगा। यहां अब वो जो बिल्कुल प्लेन पेज था, उसके ऊपर क्या थी? एयर रेजिस्टेंस जो है फॉलो हो रही थी, एयर फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रही थी। लेकिन जब उसका गोला बनाएंगे तो वो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और यानी कि उसका मास भी बढ़ जाएगा, और उसका जो है हमारे पास एरिया जो होगा वहां पे फ्रिक्शन जो है वो कम अप्लाई होगी और वो नीचे सीधा आ जाएगा। इसलिए गलीलियो ने कहा था कि एयर फ्रिक्शन जो है उसको इग्नोर करते हुए हमने जो है ये ऑब्जर्वेशन करनी है। अब वो कहता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या है? इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ग्राउंड स्टेट के ऊपर, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक बात और आती है कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं या डिसेलरेशन कहते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अब पॉजिटिव उस वक्त होगा जब एक ये बॉडी है, ये हमारे पास बॉल है, इसको ऊपर से नीचे गिराया तो ये ऊपर से नीचे आ रही है बिल्कुल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रही है। तो उस वक्त क्या होगा? इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब फर्ज करें मैं यहां पे एक बच्चा बना देता हूं, वो क्या कर रहा है? एक उसके हैंड के अंदर बॉल है, वो बॉल को क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ उछाल रहा है। यहां पे रेस्ट है, जब उसके हैंड के अंदर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। जब इस बॉल को ऊपर फेंकेगा, यहां पे कुछ सडनली कुछ ना कुछ उसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आएगा। वो जो चेंज होगा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, एंड किसी पॉइंट के ऊपर जाके ऊपर वो फर्ज करें ये जो ये पॉइंटर है, इसको मैं ऊपर फेंकता हूं तो ये यहां पे जाके, यहां पे तो रेस्ट के अंदर है, जब मेरे हैंड के अंदर है रेस्ट के अंदर है, लेकिन जब हैंड से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब थ्रो किया मैंने इसको ऊपर की जानब, तो वहां पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी और ऊपर किसी एक जगह पे जाके क्या होगा? ये रुक जाएगा। एक बिल्कुल सडन इंटरवल के लिए एक रुकेगा, बिल्कुल थोड़े से स्मॉल इंटरवल होगा, वहां पे जाके ये रुकेगा किस वजह से? हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। जो अब हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ऊपर जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगा। सिर्फ मतलब बिल्कुल थोड़े से इंटरवल के लिए वो रेस्ट पे होगा। जब वो रेस्ट पे आएगा उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 पे होगी। अब यहां से और वहां तक जब उसने फेंका तो यहां से वहां तक का जो फासला था वो तो डिस्टेंस ही है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। यानी कि ये जो बॉल है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा ऊपर की जानब वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट मूव कर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बतौर फ्रिक्शन के तौर पर जो है वो
अप्लाई हो रही है। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो लेक्चर है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज ये अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अगर आपको कोई टॉपिक्स किसी भी किस्म का कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए आप कमेंट्स के अंदर इसको मेंशन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं ताकि वो टॉपिक आपको दोबारा समझाया जा सके। यानी कि अगर आप डिमांड करते हैं कि कोई भी आपको टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ नहीं आया तो उसको दोबारा जो है हम आपको समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच।